Hello friends, this is Dev Pandey. Today I will discuss about preposition. preposition के बारे में आज बात हम करेंगे और preposition का एक पार्ट है into. into का मतलब हिंदी में ये में का अर्थ देता है जहाँ गति होती है, गतिशील स्थिति में इंटू का प्रयोग किया जाता है ना। और माध्यम जहाँ चिन्ह होता है वहां भी इंटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा he jumped into देखिए इंटू का प्रयोग यहाँ पर जंप क्या हुई, गति हुई। अब गति के लिए क्या हो रहा है, इंटू का प्रयोग है ना। अच्छा, ये नदी के अंदर जा रहा है, जहाँ गति हो अंदर में क्या है, अंदर की स्थिति बता रहा है ना। तो में क्या होता है, अंदर, नदी के अंदर। अब अंदर कब, जब यहाँ इंटू कब होगा, जब यहाँ पर गति होगी तब। जैसे आप नाम लिख दिए तब सर इन्हें भी तो में ही देता है, वह गति नहीं होती है। ही इज इन द रिवर, और इंटू से वो नदी में है, स्थिर है, नदी के अंदर ही भले ही है। ये देखिएगा माध्यम मतलब सर जैसे हम इंटू का देखे थे प्रयोग, हाँ? तो वो लिखे मतलब बताया थे कि किसी चीज में घुस जाना, जैसे नदी में है ना तो अंदर चले जाना, इंटू का प्रयोग। हाँ, तो ठीक है, जैसे वही तो है, नदी के अंदर है ना, इनमें मैंने अंदर। देखिएगा एक मिनट, ही इज इन द रिवर, एक मिनट देखिएगा, ही इज इन द रिवर, ही इज ऑलरेडी इन द रिवर। वह नदी के अंदर पहले से ही स्थिर है। क्या ही है, वह इज माने है, इन माने में अंदर मतलब है, चुपचाप है। कहा, नदी के अंदर। ये नदी हो गई, देखिए ये नदी हो गई, नदी के अंदर है कि नहीं है, इसमें कोई गति होता है नहीं, ठीक, गति कोई हो नहीं रही है। और माने ये नदी है, ठीक। अब ये लड़का भी कहाँ है, बाहर है। देखिएगा ये लड़का है यहाँ, ठीक, यहाँ पर लड़का है। यहाँ से देखिए कूदा कहाँ गया, अब नदी के अंदर आया, आया समझ में ने। जहाँ क्या होती है, गति होती है, वहां पर क्या करते हैं, इंटू का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे the dog run into the garden after watching ये देखिए उसके पीछे जैसे कुत्ता क्या किया, रन, ठीक, भागा इनटू गार्डन, जैसे कहाँ, बगीचे में। देखिए पहले क्या था, कुत्ता पहले बाहर था, ठीक। क्या किया, देखिए रन, भाग रहा, कहाँ जा रहा है, बगीचे के अंदर। ये आया कि नहीं आया, आया नहीं। अब कब आया, आफ्टर वाचिंग द, बकरी को देखा, बकरी कहाँ है, बगीचे के अंदर है। अब तब उसको देखकर तो अंदर आया, बगीचे की सीमा देखिए, गार्डन माने देखिए ये इसके अंदर आया। कुत्ता पहले कहाँ था, बाहर था, दाग यहाँ पहले बाहर था, गति हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू का प्रयोग, ठीक। अगर इसी को हम ऐसा कह दें कि the dog is in the, देखिए अब देखिए कुत्ता क्या यहाँ दौड़ रहा है, तो ऑलरेडी मैदान में है, कूद रहा है, कुछ भी नहीं। डॉग इज है, कहाँ है, इन द गार्डन, वो बगीचे के अंदर में। आया समझ में, क्यों राघवन, कोई डाउट, लवकुश। यहाँ पर देखिए ये दौड़ने की गति हो रही नहीं, हो रही है, कूदने गति हो रही है ना, लेकिन यहाँ पर क्या गति क्या हो रही है, नहीं हो रही। तो क्या हो जाएगा, तब वहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ जहाँ गति हुई वहाँ पर 2 का प्रयोग हो जाएगा।
ठीक। हाँ लिखिए इसको, देखिए एक दो भी और लिखते हैं हम, हैं? देखिए देखिए लड़का क्या है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुएं के अंदर। गति हो रही कि नहीं हो रही है, हुई ने। कहाँ गया, कुएं के अंदर मछली पकड़ने के लिए। कोई डाउट यहाँ पर है, नहीं है। अच्छा देखिएगा, ही इंटर्ड, प्रवेश कर रहा है, ठीक। आगे यहाँ पर मान लीजिए हम आपको दे दिए डॉट डॉट, तो ठीक ये रूम के है ना। तो गति तो यहाँ भी हो रही है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ना तो इंटू आएगा ना तो इन आएगा। इंटर के साथ क्या होता है कि इंटू का प्रयोग नहीं करते, खुद ही ये मतलब गतिवान है, ये खुद ही गति कर रहा है, ये यानी प्रवेश करना खुद हो जा रहा है ना। ते इसके साथ इंटर के साथ इंटू का प्रयोग नहीं करते, ये माइंड में कर लेना है, ठीक। और से भी कुछ हो गई ना, इंटर है वैसे और कुछ है जिसके साथ इंटू का प्रयोग ना हो, मतलब लिख लें फिर उसको। तो माइंड में नहीं जवाब है। कोई डाउट यहाँ पर इतने में लिख लीजिए इसको। मिटाएं इसको। अब है माध्यम बदलने के लिए, माध्यम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर बदलना, एक भाषा से दूसरे भाषा में बदल देना, लड़के से बूढ़े बदल देना, काले से गोरे हो जाना, है ना, काला से भूरा हो जाना, ये सब क्या होते हैं, माध्यम बदलाना। दूध से मट्ठा हो जाना, दही हो जाना, क्ले इनटू गोल्ड, हाँ क्ले इनटू गोल्ड, मिट्टी से सोना हो जाना। आया समझ में, इनके लेसन में है, लेसन फर्स्ट में है ना। देखिएगा तो जैसे हम लोग अब यहाँ बोल दिए, हाँ ये तो आप देते ही हैं, ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, है ना, हिंदी इनटू इंग्लिश, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसा करते आता है कि नहीं आता है, ये लिखे रहता है ये, है ना। कभी कभी कहता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो मान लीजिए कि छुपा दी, इसको अंडरस्टूड कर दिया, तो अंग्रेजी बदलने के क्या रहा है, ये निश्चित है कि वाला इधर वाला चाहे संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे उर्दू में हो, चेंज तो होगा, चेंज तो होगा ही। हम कह रहे हैं, हम कह रहे बदलो, बदलो कहाँ होगा, अंग्रेजी में बदलो, ठीक। तो निश्चित है कि इधर अन्य कोई माध्यम है, दूसरी कोई लैंग्वेज है, वो चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत, चाहे उर्दू, है ना। तो आया समझने। तो यहाँ पर ट्रांसलेट के साथ क्या करते हैं, जब इनटू का प्रयोग, कब, जब लैंग्वेज भाषा बदलते हैं तब, ठीक। देखिए मिल्क टर्न, दूध क्या हो गया, बदल गया, मतलब स्थिति बदल गई, इनटू कर्ड, दही, ठीक। तो देखिए माध्यम बदला कि नहीं बदला, बदला है। तो
तो जहाँ ऐसे क्या करते हैं, स्थिति बदल जाती है तो वहां पर क्या होता है, इनटू का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? देखिए जैसे यहाँ लिख दिए हम कि he had turned into young, घूमना, घूमना, हाँ घूमना मतलब बदल जाना। जी सर। आया समझ में? कोई डाउट है? यदि सर यहाँ पे गुड इनटू बैड कर सकते हैं, हैं? गुड इनटू बैड यानी अच्छे से बुरे में परिवर्तित हो गया, हाँ ये भी हो सकता है। हाँ हाँ, गुड इंटू बैड, माध्यम बदल, जहाँ स्थिति बदल रही है, पर वहाँ पे इविल इंटू गुड। अच्छा हाँ ठीक है, पर वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव सेंस आ रहा है, ये अच्छे से बुरे में परिवर्तित हो रहा है, तो इनटू का उपयोग होगा। हैं? सर इनटू का उपयोग होगा क्या? कहाँ? जैसे गुड इनटू बैड है ना, हाँ। कुछ मतलब लिखा है, उसके आगे सेंटेंस लिखा है, उसके बाद हम कर रहे हैं गुड इनटू बैड, हाँ। तो मतलब वो अच्छे से तो बुरे में परिवर्तन हो रहा है सही ना, हाँ। खराब हो रहा है। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं सही कि अच्छे से कोई बुरे में परिवर्तित हो रहा है। सब में ऐसे कह रहे हैं आप? नहीं, वो अलग हो रहा है सही ना, हाँ। उसमें इनटू का, उसमें भी इनटू का उपयोग होगा। हाँ, स्थिति बदल रही, देखिएगा जैसे हम लिखिए चेंज इविल इनटू गुड, बुराई को अच्छाई में बदलना, स्थिति बदल रही है ना? जैसे हम कहते हैं चेंज क्ले इनटू, वैसे हम बताए थे गोल्ड, मिट्टी से सोने में बदलना। कोई डाउट है? अब बताइए। जैसे मान लीजिए बुरे से और बुरे में बदल गया, अच्छे से और अच्छा हो गया, इसके मतलब कैसे करेंगे? स्थिति बदल रही है ना, तो यहाँ पे इविल इनटू वेरी वेरी गुड कर देंगे यहाँ से, हाँ। मतलब और अच्छा बेटर हो गया, वेरी लगा देंगे, बेस्ट लगा देंगे और सेंटेंस में बदल जाएगा फिर। पहले माइंड में हमको ये करना है, देखिए ये स्थिति बदल ही नहीं, पहले माइंड में बिठाइए, जितने भी पढ़ाया नहीं, स्थिति बदल ही नहीं, बुरे से अच्छा हो रहा कि नहीं हो रहा है, जब माध्यम बदल रहा है तो हम क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग। ठीक भाई, अच्छा से अच्छा, अच्छा तो है, अच्छा कहाँ मिलेगा, बुरा है तो अच्छा ही होगा, अच्छे से बुरा होगा। ठीक जी, देखिए मतलब परिवर्तन हो रहा है। हाँ, परिवर्तन हो रहा है, माध्यम बदल रहा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे, है ना? अब कोई डाउट है कहीं? और माइंड को दौड़ाइए, बताइए जहाँ कुछ गलती हो तो। फिर आएगा हाँ, फिर जहाँ होगा पूरा हम बताएंगे फिर आगे भी, ठीक है ना? तो इनटू का प्रयोग इतना है, माध्यम बदलने के लिए होता है, गति के लिए होता है। माध्यम बदलने के लिए गति के लिए। हाँ, अभी फ्रेज वर्ब भी जब रहेंगे तो फिर अलग से रहेंगे, ठीक है ना? लुकिंग इनटू का मतलब जैसे हो गया लुकिंग इनटू, हैं? ढूंढ निकालना। जैसे हम यहाँ कह दिए कि the police are looking into the case, मुकदमे की तलाश कर रही है, छानबीन कर रही है। आया समझ में? अब ये क्या है देखिएगा, अभी हम लोग को बताया था, लेकिन लुक एट कब, जब ये यहाँ क्या था, ये पिक्चर था, वस्तु थी, टारगेट था। ठीक, अब यहाँ लुकिंग भी लिखा हुआ है, जारी है कार्य। ठीक, उसके छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में खोज रहे हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या जाएगा, द पुलिस लुकिंग इनटू द केस। डाउट है? तो ये फ्रेज वर्ब है, तो ये फ्रेज आगे दिखाएंगे, चल लिखा विचार से, जैसे बताया थे ना कि इनका प्रयोग बताए थे, है ना? ब्रेक इन का मतलब जबरदस्ती किसी घर में प्रवेश करना होता है, रुद्दत को तोड़ना, रुकना भी होता है। ब्रेक इन हमसे सीखे थे, बाई फोर्स,
बाई फोर्स जबरदस्ती होता है ब्रेक इन का मतलब। ब्रेकिंग का ना हाँ क्या लिखे थे ब्रेक इन बता रहे हैं, ब्रेक इन का मतलब होता है बाई पर जबरदस्ती होता है, और ब्रेक इन का मतलब गति को तोड़ना रुकना भी होता रुकना है। होता है सर ये हैं? ब्रेकिंग फेजर ब्रेकर में इसका अर्थ ब्रेकअप ब्रेक समाप्त हम सीधे में समान टूटना है, समझ अलग कर देना, गति को रोक देना वहीं से, गाड़ी को रोक देना वहीं से, अलग कर देना। आया समझने? तो ठीक है, इनके आगे कल बताएंगे ठीक है हैं? ठीक